स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि लॉस हो रहा है और प्रॉफिट करना चाहते हैं आप रेगुलर बेसिस पे। देखिए, प्रॉफिट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग लॉस में रहते हैं, लेकिन लॉस में रहने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि गलत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए, पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये सभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती हैं, और उसको काम करने का सही तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्या होता है कि आप जब कोई भी पैटर्न लगाते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे, अब चार्ट दिखाई दे रही होगी आपको कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे इस तरह का कोई ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन में ज़्यादातर लोग जो है वो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। अब वो यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस बायर ने यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में होगा? मानते हैं इस बात को कि जिसने यहाँ से इस मार्केट को पुश किया होगा, वो यहाँ तक लेके आया होगा, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा। अब उसका टाइम आ गया प्रॉफिट बुकिंग का। जब वो एग्जिट करने की सोच रहा होगा तब हम एंट्री करने की सोच रहे होते हैं। सोच के देखिए कि हम कितने बड़े ट्रैप में अपने आप को फंसा रहे हैं। तो देखिए, अब प्रॉब्लम ये आती है कि फिर कई लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे एकदम से एंट्री कैसे लें, हम कैसे हम ये इंश्योर कर पाएं कि हम ऐसा ट्रेड लें कि हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल साथ के साथ चले। अब देखिए, क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं और बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड, जो कि बाय या सेल सिग्नल तब देते हैं जब ऑलरेडी एक पर्टिकुलर मूवमेंट आ चुका होता है। तो उस मूवमेंट के एवरेज को निकाल के वो अब ये बताते हैं कि अब जो मार्केट है उसका ये डायरेक्शन होगा, चाहे वो सेल हो या बाय हो। तो हमें क्या लगता है कि यार हाँ, अब ये मार्केट जो है ठीक से चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट जो है अब ट्रेंडिंग है, चलो एंटर करते हैं। लेकिन वहां तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया बड़े प्लेयर्स का, तो अब इसमें एंट्री कैसे लें? तो देखिए, अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स बेस्ड ही बताता हूँ। बहुत सिंपल सी तरीका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है। कुछ हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया। अब आप कौन कहेंगे यार ये तो इंडिकेटर है, नॉर्मल प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन प्राइस एक्शन ही सिखा रहा हूँ मैं। सिर्फ तरीका क्या है कि आपको ट्रेंड को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करें या फिर सुपर ट्रेंड को फॉलो करें, दोनों ही केस में यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला, लेकिन मार्केट वहां से नीचे आया। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो, यहाँ पे वो हिट ना हो, लेकिन हाँ, मार्केट तो नीचे गिरा वहां से। और ऐसा कई बार हो जाता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर भी देता है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अब देखिए क्या होता है, ये निफ्टी बैंक है, यानी बैंक निफ्टी, जिसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में तो बहुत कम ही लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन करते होंगे कुछ लोग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सेटिंग से थोड़ा सा प्ले करते हैं हम यहाँ पे। मैं ज़रा पिछले जो लगे हुए हैं इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 14 और 2.5 की मैंने सेटिंग लगाई हुई है। अब मान लीजिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें। मान लीजिए हमने 15 कर दिया और इसको हमने कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, इसको चेक किया। हमें क्या करना है, हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में ये सब चीज़ें पहले टेस्ट करनी है। रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है। कुछ स्टॉक होते हैं जो थोड़ा स्लो चलते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट्स होते हैं। इंडेक्स का आप सभी लोग जो है रोज रोज देखते ही होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया उसका होता होगा कि निफ्टी कैसे चल रहा है, बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सेम सेटिंग्स हर स्टॉक में काम नहीं कर सकती। कोई स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ही नहीं, बहुत सिंपल चलता रहता है, तो उसमें सेटिंग्स आप दूसरी। तो आपको करना क्या है कि सेटिंग्स खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद चेंज करके देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसमें 15 और 3 लगा दिया, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लगाया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा सिंपल सा फैक्ट ये है कि मुझे एकदम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड चाहिए। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने सेल का जब सिग्नल मिला, तो मैं सेल, इस कैंडल के क्लोज होने पे ये सेल कंफर्म हो जाएगा, मैं यहाँ से सेल नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा कि कब ये एटीआर लाइन को टच करता है, इसके पास आता है, तब मैं लूंगा सेल में ट्रेड। तो यहाँ पे आया सेल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे टच नहीं किया, थोड़ा सा नीचे रह गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे टच कर दिया। जैसे ही इसने टच किया, मैंने एक सेल ट्रेड ओपन कर दिया। सेल ट्रेड ओपन करने के बाद मेरे को करना सिर्फ ये है कि इसका जो है, जैसे कि थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट का कोई भी स्टॉप लॉस लगाना है, और एंट्री उसके 1.5 या 1:2 या जो भी आपको सेफ लगे। जैसे कि यहाँ पे एक नियरेस्ट एक सपोर्ट भी बना हुआ है, ये वाला, तो मैंने यहाँ तक इसको टारगेट कर लिया, छोटी सी स्कैल्पिंग होगी। अब लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी कि जब यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया था, बाय का सिग्नल देने के बाद मैंने, ऑब्वियस सी बात है कि मैं बाय नहीं लूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट यहाँ से लेके इतना ये ऊपर आ चुका है। अब तो ये बुकिंग का टाइम हो सकता है बड़े प्लेयर्स के लिए, तो अभी मैं बाय करने का तो मतलब रिस्की है। तो मैंने इस एटीआर लाइन पे आने का वेट किया। इस एटीआर लाइन पे टच करते ही मैंने एक सेल ले लिया, और यहाँ पे कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, और इसको मैंने
मान लीजिए नियरेस्ट के तक के भी अगर यहाँ तक भी मैं लेना चाहता हूँ तो एक मैंने अपना जो है स्कैल्प का ट्रेड है वो बुक कर दिया। तो देखिए क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों में मार्केट जो है ना रोज रोज ट्रेंड नहीं हो रहा है, और होता भी नहीं है, क्योंकि 70 से 80% ऐसा ही होता है कि मार्केट रेंज में रहता है। 10-20% का भी होता है जब वो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो उन ट्रेंडिंग दिनों में हो सकता है आपको लॉस हो जाए, 1 या 2 लॉस होने के बाद उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन 70 to 80% टाइम जब ये रेंज में रहता है उस समय आपको लगभग ये प्रॉफिट देके जाएगा, कई बार ट्रेंडिंग में भी ट्रेड दे देगा, क्योंकि आप मान लीजिए बाय का सिग्नल चल रहा है, आके वो एटीआर पे टच करके रिट्रेस करेगा एटीआर के लाइन तक, उसके बाद वो आपको कंटिन्यू करेगा, तो वहां पे भी चांस होते हैं कि प्रॉफिट आपको दे सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है कि अब मैं स्कैल्प कर रहा हूँ इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया था, मैंने एंटर नहीं लिया। ठीक है, मैंने एंट्री नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जो बायर शुरू हुआ है ऑब्वियस की बात है उसका प्रॉफिट बुक करने का टाइम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि भाई ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है देख रहे हो यहाँ पे जब सिग्नल मिला मैंने नहीं लिया, उसके बाद इसने यहाँ पे आके टच किया, मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और उसको 1:2 तक या 1:1.5 तक या फिर नियरेस्ट जो भी लेवल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है वहां तक मैंने उसको ड्राइव किया। और अब मेरा काम क्या है कि जब ये ट्रेड मेरा क्लोज हो गया मैं वेट करूंगा दोबारा कब टच करता है। अब देखिए यहाँ पे टच नहीं किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए ये भी लाइन है, कोई लक्ष्मण रेखा तो है नहीं कि इसको टच ही करेगा तो करना है। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट इधर आ रहा है, ठीक है, और इसके बहुत नियरेस्ट भी है, तो अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो बहुत छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और इसको टारगेट कर लिया। इस टेक्निक से ट्रेड लेने का एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपका जो ट्रेड है वो एंटर जहां से हो रहा है ना वो एकदम लोएस्ट पॉइंट होगा, लगभग रिट्रेसमेंट का कह लो या किसी भी चीज़ का, और वहां से एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और आपको लॉस जो है वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे सेल आया वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इससे पहले चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड, सेल का सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि कभी एटीआर को यानी यहाँ पे टच करेगा। यहाँ पे जब इसने टच किया अगर हमने ट्रेड लिया तो मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट कुछ ऊपर लगे होगा। उसके बाद ये इसने अच्छा खासा ये नीचे आया। यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड अगर हम चाहें तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट एक सपोर्ट है, उसको देखते हुए हमने बुक कर लिया स्कैल्प ट्रेड। हमने फिर एक चीज़ और देखी कि जब सपोर्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लाइन भी बहुत नियरेस्ट है, और एक और अगर हम ट्रेड बाय में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो 1:1.5 या 1:2 यहाँ पे भी टारगेट हो सकता था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय मिला, हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम वेट करेंगे कि यहाँ पे लाइन पे टच कब करेगा या करीब कब आएगा। हमें नहीं मिला ये ट्रेड। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जो है वो खिंचा हुआ है। ठीक है, अभी सपोर्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अब स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचना है ना हमें, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे और इस ट्रेड को नहीं लेंगे। ठीक है, हमें कहीं पे भी नहीं मिला, हमें यहाँ पे मिला। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे टच होके जब हम चाहेंगे कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम पिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इस समय जब आप ट्रेड लेते हैं तो एक आध स्टॉप लॉस ही आपका हिट हो भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। यहाँ पे जब हमें सेल का सिग्नल मिला तो हमने यहाँ पे तो नहीं लिया, लेकिन जब ये मार्केट घूम के वापस यहाँ आया तब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगा के हमने इसको टारगेट करके ट्रेड ले लिया। देखिए सिर्फ फिर दोबारा से हमें यहाँ पे करीब मार्केट आया और यहाँ पे खैर यहाँ पे मैं कहूँगा कि अवॉइड कर देते हैं, हम शायद नहीं लेंगे इस पे ट्रेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया ये स्ट्रैटेजी का या स्कैल्पिंग का। अब देखिए क्या होता है कि आपको हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे कोई स्टॉक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक के आपको मूवमेंट्स तो चेक करने पड़ेंगे और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो आपको कौन सी सेटिंग्स में ज़्यादा अच्छे ट्रेड दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो सेटिंग्स है ना इनको थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा प्ले करें इसके साथ, उसको चेंज करें, इसकी मल्टीप्लायर को चेंज करो, इसकी लेंथ को चेंज करो। जैसे 15 है इसको कभी 16 करके देखो, इसको 20 करके देखो, ये 3 है इसको 2.5 करके देखो, 2 करके देखो, 1.5 करके देखो, 4 भी करके देखो।
तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेटिंग्स हर स्टॉक में अलग अलग आप टेस्ट करो और पीछे थोड़ा सा 1-2 महीने का जो है टेस्ट कर लो जिस पे वो चल रहा है। फिर क्या करो कि आप अगर कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई इस स्टॉक में ये सेटिंग है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ये सेटिंग है, क्योंकि जब भी आप चेंज करोगे हर, आप मान लीजिए कि आप इंडेक्स देख रहे हैं, बैंक निफ्टी देख रहे हैं, आप किसी स्टॉक पे स्विच करते हैं तो सेटिंग्स तो वही सेम रहेंगी सुपर ट्रेंड की। तो आपको करना क्या होगा, कहीं लिख के रखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन से स्टॉक पे कौन सी सेटिंग्स बढ़िया काम की थी। तो बार बार आपको टेस्ट करने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अब, ताकि लाइव मार्केट में आप जल्दी डिसीजन ले पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो टेक्निक्स है ना, वो अगर आप बहुत सिंपलीफाई करके अगर आप लेंगे ना ट्रेड, तो ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्राइस सेक्शन में बहुत दिमाग लगाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे और चार्ट पैटर्न देखोगे, ब्रेकआउट देखोगे, वैलिड है नहीं है, वॉल्यूम देखोगे, उसके बावजूद भी कई बार लॉस हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी वो जहां से वो चलना शुरू किया है बायर ने, वो ऑलरेडी वो प्रॉफिट बुकिंग की जो टाइम है उसका आ चुका है। अब प्रॉफिट बुकिंग जहां पे वो करना चाह रहे हैं वहां पे आप एंट्री लेना चाह रहे हो, तो ये हमेशा ही रिस्की रहेगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना कि आप लोएस्ट पॉइंट से लो खरीदो और हाईएस्ट पॉइंट पे बेचो, अगर ये सिंपल रखोगे ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके प्रॉफिटेबल रहने के। तो मैं होप करता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके साथ मैं इसको एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह की और भी जो वीडियोज है हम लगातार लाते रहेंगे।